हरे कृष्णा सभी भक्तों को। घंटा कर्ण जी जो कि बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रपाल कहे जाते हैं, वह एक पिशाच थे, परंतु शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। पर अन्य देवी देवताओं के बारे में वो सुनना भी नहीं चाहते थे। विष्णु का जी का नाम उनके कानों में न जाए इसलिए तो बड़ा बड़ा घंटा डाल के वो घुमा करते थे। जब शिव जी उनकी तपस्या से खुश हुए तब उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति मांगी। तब शिव जी ने बताया कि मोक्ष के दाता, मुक्ति के दाता तो विष्णु जी हैं, जो आज के समय पे द्वारकाधीश में होंगे कृष्ण रूप में। तब वो द्वारकाधीश के लिए निकले, परंतु द्वारकाधीश पहुंचकर उन्हें पता चला कि कृष्ण तो स्वयं कैलाश गए हैं शिव जी से मिलने। जब वो कैलाश के लिए निकले तो बीच में बद्रिकाश्रम पड़ा, जहाँ ऋषि मुनियों को उसने आराधना करते हुए देखा। वह भी वहाँ पे लीन हो गए, आराधना करने लगे, और जिससे खुश होकर भगवान ने उनके दर्शन दिए और बोला कि ये पिशाची कार्य तुम छोड़ दो और इस इंद्र के बाद तुम मेरे धाम को आ जाओगे। क्योंकि इंद्र भी हमारे बदलते रहते हैं, इस युग के अलग हैं, तो बाद में कुछ कल्प बाद या जो भी एक एज निर्धारित है उसके बाद इंद्र भी बदलते हैं। फिर इस प्रकार उनने मुक्ति के अधिकारी बने हुए और भगवान को प्राप्त किया। वहीं पे पास में त्रिकोणीय आकार की एक शिला है, वो जिसे नारद शिला कहते हैं। इसी के नीचे है नारद कुंड, जहाँ से बद्रीनाथ जी के विग्रह की प्राप्ति हुई। बताते हैं कि इसी शिला पे बैठकर 60,000 वर्ष तक नारद जी ने तपस्या करी थी सतयुग में, और फिर भगवान के दर्शन पाए थे। केदारेश्वर मंदिर के बाहर ही है गरुड़ शिला। उनके भगवान विष्णु के वाहन रूप में वाहन बनने के लिए गरुड़ जी ने यहाँ तपस्या करी थी और 3 वरदान को पाया था, जिसमें से एक था कि वह उनके वाहन बन सके। फिर वहीं पे नारद कुंड के पास अलकनंदा के मध्य पे है नरसिंह शिला। जब भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह रूप अवतार किया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब वो अत्यंत क्रोध में हो गए थे। उनका क्रोध शांति नहीं हो रहा था। तब वो बद्रिकाश्रम आए और अलकनंदा के शीतल जल में उन्होंने स्नान किया। ऋषियों की प्रार्थना से वो यहीं इसी शिला रूप में ही रह गए। इसी के पास है हमारी वराही शिला। बताते हैं कि जब पृथ्वी पूरी डूब गई थी तब भगवान ने उसमें अंदर गए और हिरण्याक्ष का वध करके अपने विशाल दांतों के ऊपर पृथ्वी को धारण किया और बद्रिकाश्रम में इसी शिला के रूप में वो रह गए। और उसी के मध्य में अलकनंदा के मध्य में डूबी हुई शिला है मार्कंडेय शिला, जो कि अल्पायु थे। यहाँ पे बैठ के मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या करी थी और फिर विष्णु जी ने उन्हें 60 कल्प की आयु का वरदान दिया था। एक कल्प में हमारे हजार चतुर्युग होते हैं और प्रत्येक चतुर्युग में 4 युग हमारे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होता है। तो हम समझ सकते हैं कि एक युग हमारा इतना बड़ा है, उसके बाद इतने हजारों युग हो जाएंगे तो वो चतुर्युग वो बनेगा, उसके बाद एक कल्प बनेगा और फिर वो 60 कल्प की आयु। तो अगर आप भी इधर आइएगा तो यहाँ के दर्शन अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्णा।